नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद जहां भारत ने दुनिया को चांद के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर उतरकर दिखाया, अब इसरो एक और भी बड़े और मुश्किल मिशन की तैयारी कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान-4 की। ये सिर्फ एक लैंडिंग मिशन नहीं है, बल्कि ये भारत को अंतरिक्ष की उस महाशक्ति की कतार में खड़ा कर देगा जहां आज तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही पहुंच पाए हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रयान-4 क्यों खास है और ये कैसे काम करेगा। चंद्रयान-4 का सबसे बड़ा लक्ष्य है लूनर सैंपल रिटर्न, यानी ये चांद पर सिर्फ जाएगा नहीं, बल्कि वहां की मिट्टी और चट्टानों के नमूने सैंपल्स इकट्ठा करेगा और उन्हें वापस धरती पर लेकर आएगा। सोचिए, हमारे वैज्ञानिक अपनी लैब में चांद की असली मिट्टी पर रिसर्च कर सकेंगे। इसके लिए भारत सरकार ने लगभग 2104 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, ये मिशन तकनीक के मामले में बहुत जटिल है। इसे एक नहीं, बल्कि 2 रॉकेट LVM-3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। पहला हिस्सा चांद पर उतरेगा और नमूने इकट्ठा करेगा। दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष में इंतजार करेगा। सबसे रोमांचक बात यह है कि चांद से नमूने लेकर एक हिस्सा उड़ेगा और अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे दूसरे हिस्से से जाकर जुड़ जाएगा। स्पेस डॉकिंग। इसके बाद वो वापस धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और सुरक्षित लैंडिंग करेगा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के अनुसार इस मिशन को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अलग मॉड्यूल्स का इस्तेमाल होगा जो इसे अब तक का सबसे भारी और पेचीदा भारतीय मिशन बनाते हैं। सैंपल वापसी। चंद्रयान-4 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूने इकट्ठा करना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है। स्वदेशी तकनीक। ये मिशन भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को और मजबूत करेगा, जिसमें डॉकिंग और अनडॉकिंग जैसी जटिल प्रक्रियाएं शामिल होंगी। ये मिशन भारत के 2040 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसरो चेयरमैन ने NDTV को दिए इंटरव्यू में बताया कि चंद्रयान-3 के विपरीत चंद्रयान-4 एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा। इसका लक्ष्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूने लेना और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाना है। डॉकिंग तकनीक। इस मिशन के लिए अंतरिक्ष में 2 मॉड्यूल्स को जोड़ने डॉकिंग की आवश्यकता होगी, जिसका सफल परीक्षण इसरो पहले ही कर चुका है। मंजूरी और तैयारी। इस प्रोजेक्ट को आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है और वर्तमान में इसके डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है। चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद जहां भारत ने दुनिया को चांद के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर उतरकर दिखाया और मुश्किल मिशन की तैयारी कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान-4 की। ये सिर्फ एक लैंडिंग मिशन नहीं है, बल्कि ये भारत को अंतरिक्ष की उस महाशक्ति की कतार में खड़ा कर देगा जहां आज तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही पहुंच पाए हैं। चंद्रयान-4 का सबसे बड़ा लक्ष्य है लूनर सैंपल रिटर्न, यानी ये चांद पर सिर्फ जाएगा नहीं, बल्कि वहां की मिट्टी और चट्टानों के नमूने सैंपल्स इकट्ठा करेगा और उन्हें वापस धरती पर लेकर आएगा। सोचिए, हमारे वैज्ञानिक अपनी लैब में चांद की असली मिट्टी पर रिसर्च कर सकेंगे। इसके लिए भारत सरकार ने लगभग 2104 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। 2:30 बजे 4:30। ये कैसे काम करेगा? हाउ इट वर्क्स। टेक डिटेल। दोस्तों, ये मिशन तकनीक के मामले में बहुत जटिल है। इसे एक नहीं, बल्कि 2 रॉकेट LVM-3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। पहला हिस्सा चांद पर उतरेगा और नमूने इकट्ठा करेगा। दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष में इंतजार करेगा। सबसे रोमांचक बात यह है
कि चांद से नमूने लेकर एक हिस्सा उड़ेगा और अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे दूसरे हिस्से से जाकर जुड़ जाएगा, स्पेस डॉकिंग। इसके बाद वो वापस धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और सुरक्षित लैंडिंग करेगा। अलग मॉड्यूल्स का इस्तेमाल होगा जो इसे अब तक का सबसे भारी और पेचीदा भारतीय मिशन बनाते हैं। 5:30-6 बजे आउटरो कंक्लूजन। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं भारत को एक बार फिर इतिहास रचते हुए देखने के लिए? चंद्रयान 4 न केवल विज्ञान के लिए बड़ी जीत होगा, बल्कि ये हमारे भविष्य के मानव मिशन गगनयान और चंद्रमा पर बेस बनाने के सपने की पहली सीढ़ी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसरो के इन जांबाज वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।